आज हम आप लोगों को लेसन सेवेंथ और एर्थ लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सातवें लेसन के प्रश्न को आपको बताने जा रहे हैं। यह लेसन पोयम का है। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखिए। पहला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। कवि किस प्रकार के जीवन को जंगल में पाता है, वनों में कवि किस प्रकार के जीवन को पाता है, अनुभव करता है, लाइक करता है, पाता है, प्राप्त करता है। तो उत्तर है, द पोएट फाइंड्स एन आइडल लाइफ। कवि एक आदर्श जीवन को प्राप्त करता है इन द वुड्स, जंगल में कवि एक आदर्श जीवन को प्राप्त करता है। बिकॉज देयर इज नो सफरिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है। तो फिर से, द पोएट फाइंड्स एन आइडल लाइफ इन द वुड्स। कवि एक आदर्श जीवन जंगलों में, वनों में प्राप्त करता है। बिकॉज देयर इज नो सफरिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई पीड़ित नहीं है, कोई दुखित नहीं है। तो एक बार फिर से, द पोएट फाइंड्स एन आइडल लाइफ इन द वुड्स बिकॉज देयर इज नो सफरिंग। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन। एक स्वार्थी व्यक्ति और असहाय व्यक्ति में क्या अंतर है। एक जो असहाय व्यक्ति है, हेल्पलेस है, और एक जो सेल्फिश स्वार्थी है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखते हैं उत्तर में कि ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन व्हाइल अ हेल्पलेस पर्सन वांट्स टू हेल्प देम बट नॉट एबल टू डू इट। तो ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड, एक स्वार्थी व्यक्ति अवॉइड करता है, अलग करता है, उनसे किनारा काटता है। द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, जो हमारे गरीब हैं और पद दलित व्यक्ति हैं, लोग हैं, ऐसे लोगों से एक स्वार्थी व्यक्ति किनारा काटता है, अपने आप को अलग करता है। व्हाइल ए हेल्पलेस पर्सन, जबकि एक असहाय व्यक्ति वांट्स टू हेल्प देम, उनकी मदद करना चाहता है, बट नॉट एबल टू डू इट, लेकिन ऐसा वह कर नहीं पाता, ऐसा वह करने में समर्थ नहीं होता। तो फिर से, ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, एक स्वार्थी व्यक्ति गरीब और पद दलित लोगों से अलग होता है, अपने आप को अलग करता है या किनारा काटता है। जबकि while a helpless person wants to help them, जबकि एक असहाय व्यक्ति उनकी मदद करना चाहता है, but not able to do it, लेकिन ऐसा वह नहीं कर पाता, ऐसा करने में वह सफल नहीं हो पाता। अब हम लोग देखेंगे लेसन 8वें के प्रश्न। हु वाज स्वामी अरवासु, स्वामी अरवासु कौन थे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, ही वाज या स्वामी अरवास वाज, हु की जगह क्या लगा देंगे, फिर से वही हु को हटा देंगे, वाज अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा स्वामी अरवास वाज अमंग। तो स्वामी अरवास एक सन्यासी थे, एक साधु थे। तो फिर से, हु वाज स्वामी अरवासु, तो स्वामी अरवास वाज अमंग। स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे, एक साधु थे। केवल आपको मंग का रटना है, अमंग का रटना है बस। तो स्वामी अरवासु वाज अ मंग। दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ के नीचे वह क्या कर रहे थे। वह कौन, स्वामी अरवास। स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो उत्तर है, ही वाज सिटिंग, स्वामी अरवास वाज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री, वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एंड एड्रेसिंग हिज फेथफुल,
और अपने भक्तों को, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को, अपने से निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को एड्रेसिंग, संबोधित कर रहे थे। तो फिर से, ही वॉज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री, या स्वामी अरवास वॉज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री एंड एड्रेसिंग हिज फेथफुल। स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने भक्तों को, अपने निष्ठावानों को संबोधित कर रहे थे, उनको बता रहे थे। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट। जब बिरजू ने हट के अंदर झांका, उस झोपड़े के अंदर झांका, तो बिरजू ने क्या देखा। तो फिर से एक बार कहते हैं, व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा, बिरजू ने क्या देखा। व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट, जब वह हट के अंदर झांका, जब वह झोपड़े के अंदर झांका, तो बिरजू ने क्या देखा। तो उत्तर होगा, व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट, जब बिरजू ने हट के अंदर, उस झोपड़े के अंदर झांक कर देखा, ही सा, तो वह पाया, वह देखा, टू चिल्ड्रन, दो बच्चों को देखा, हडल्ड अप इन ए कार्नर, जो एक कार्नर में छिपे जा रहे थे, सिमटे जा रहे थे। बिरजू ने जब झोपड़े के अंदर झांक कर देखा, तो यह पाया कि उस झोपड़े के एक किनारे में दो बच्चे हडल्ड अप, सिमटे जा रहे थे। एंड ए वुमेन ट्राइंग, और एक औरत कोशिश कर रही थी, टू गिव देम एन इम्प्रेशन, यह प्रदर्शित करने का भाव व्यक्त कर रही थी, यह इम्प्रेशन दे रही थी, यह प्रभाव छोड़ने का प्रयास कर रही थी, दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, कि कोई चीज़ तली जा रही है, कोई चीज़ छौंकी जा रही है। तो फिर से, व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट, जब बिरजू झोपड़े के अंदर देखा, ही सा टू चिल्ड्रन हडल्ड अप इन ए कार्नर, उसने दो बच्चों को उस झोपड़े के किनारे में सिमटे हुए देखा। एंड ए वुमेन ट्राइंग टू गिव देम, और एक महिला उन्हें एन इम्प्रेशन, यह प्रभाव देने की कोशिश कर रही थी, यह दिखाना चाह रही थी, यह दिखाने की कोशिश कर रही थी, दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, कि कोई चीज़ छौंकी जा रही है, कोई चीज़ तली जा रही है। तो आज का हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आगे के वीडियो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।